नमस्कार मित्रों, मैं रहीश मिश्रा हाजिर हूँ आज अगले सेशन में। पिछले सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिसमें 60 ट्रिक्स होंगी और वर्गमूल निकालने का डिवीज़न मेथड होगा और उसके साथ बिना डिवीज़न मेथड के भी हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, वो मेथड आप सबके सामने होगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको गुणनखंड मेथड बता दिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस सेशन में सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड पे चर्चा करते हैं कि आप जैसे कोई भी नंबर है उसको देख के कैसे बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1764। क्या लेते हैं? 1764। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 10, 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड 10 स्क्वायर 10 10 जा 100। इतना आपको ओरली याद रखना है। जैसे यहाँ पे 17 से 64 1764 है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में 1717 और 64, 17 को अलग कर दिए, 64 को अलग। दो पार्ट में करने के बाद सबसे पहले हम इस पार्ट में आते हैं। किस पार्ट में? इस पार्ट में 10 डिजिट आएगा आपका, मतलब दहाई का अंक आएगा। क्या आएगा? दहाई का अंक क्या आएगा? 17 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25। 17 से अधिक हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? 4 का स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 4 का स्क्वायर। तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 4। अब चलते हैं वंस प्लेस पे, इकाई के अंक पे। तो इकाई का अंक यहाँ 64 है, 2 डिजिट। पहले इस पे चले, अब इस पे चलते हैं 64 पे। तो यहाँ हमें ये देखना है कि 4 जो है 4 कब आता है। या तो 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है या तो 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है। इकाई का अंक या तो 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है या तो 8 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। तो इकाई का अंक या तो 2 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। मतलब आपका नंबर या तो 42 हो सकता है या तो 48, क्योंकि दहाई का अंक 4 है। तो या तो 42 या तो 48, 42 हो सकता है या 48 हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में नंबर क्या होती है? 45 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में पिछले सेशन में मैंने यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जब 5 हो तो उसके स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड बताया था। जिन्होंने ना देखा हो पिछले सेशन का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो 45 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 45 का स्क्वायर। तो इकाई का अंक 5 है तो 5 25, 5 5 या 25। और ये नंबर कितना है? 4 4। तो 4 का अगला नंबर कितना होता है? 5। तो 4 5 20, इतना आ जाएगा। इन दोनों के बीच का नंबर था 45। 45 का स्क्वायर कितना आता है? 20 25। अब हम देखेंगे कि 20 25 से ये छोटा है कि बड़ा। अब ये 20 25 से क्या है? छोटा है। 2025 से छोटा क्या है? 1764। तो स्क्वायर रूट 1764 इक्वल टू, जब ये वाला छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 42। आपका 42 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं 256, 256, 2 डिजिट बाहर किए। जैसे इसमें मैंने क्या किया था? सबसे पहले 2 डिजिट। तो हमारे पास क्या बचा? 2। क्या बचा हमारे पास? 2। तो 10 डिजिट, मतलब दहाई के अंक पे चलते हैं। तो 2, 1 1 जा 1,
2 2 जा 4, 4 अधिक हो जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास 1 जाएगा। तो दहाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब चलते हैं 1 डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में चलते हैं। तो लास्ट में 6 है, लास्ट में कितना है, 6 है। अब 6 कब आता है, या तो 4 पे आता है, 4 4 जा 16, 4 पे भी 6 आता है, 4 के स्क्वायर में भी और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। तो इकाई का अंक या तो 4 होगा और या तो 6, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो या तो 14 होगा 14, या तो 16 होगा 16। अब हम चेक करते हैं इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15। तो 15 का स्क्वायर हम चेक करेंगे तो लास्ट में 55 25, 5 5 जो 25, और 1 का स्क्वायर 1, इनका अगला नंबर 2 होता है। 1 का अगला नंबर क्या होता है, 2। तो 1 2 जा 2, 225, 225। अब हम ये देखेंगे ये वाला नंबर 225 से छोटा है कि बड़ा। इस बार 225 से क्या है, बड़ा है। तो 15 से बड़ा नंबर क्या है, 16 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। तीसरे नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं, 6561। इसमें भी सबसे पहले 2 डिजिट बाहर कर दिए। 2 डिजिट क्या कर दिए, 2 अंक बाहर कर दिए। 2 अंक बाहर कर दिए तो हमारे पास बचा 65। यहाँ पे हम देखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81 अधिक हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो 10 डिजिट कितना आ जाएगा, दहाई का अंक 8 आ जाएगा। अब चलते हैं इकाई के अंक पे। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 है, लास्ट में कितना है, 1। 1 कब आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है या तो 9 के स्क्वायर में आता है। 1 कब आता है, यूनिट डिजिट, या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में। तो इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो आप या तो 81 आंसर आएगा या तो 89, या तो 81 इसका स्क्वायर रूट होगा या तो 89। अब इन दोनों के बीच का नंबर लेते हैं 85। क्या लेते हैं, 85। 5 क्यों लेते हैं, क्योंकि आसानी से स्क्वायर निकल आता है। तो 5 का स्क्वायर 55 25, 8 8 का अगला नंबर क्या होगा, 9, 8 का अगला नंबर क्या होगा, 9, 8 9 72। अब इस नंबर से ये वाला नंबर छोटा है, क्या है, छोटा है, और ये छोटा है तो इसमें छोटा वाला नंबर 81 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 6561 इक्वल टू 81। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9409। क्या ले लिए, 9409। इस पे भी 2 डिजिट हटा दिए, 2 डिजिट हटा दिए। कितना आया, 94। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तो अधिक हो जाएगा, 94 है तो क्या आ जाएगा, 9। क्या आएगा, 9। तो 10 डिजिट मतलब दहाई का अंक कितना आ गया, 9। अब चलते हैं इकाई के अंक पे, 1 डिजिट पे। 1 डिजिट कितना आएगा, लास्ट में 9 है, लास्ट में कितना है, 9। 9 कब आता है, या तो 3 के स्क्वायर पे 9 आ सकता है या तो 7 के स्क्वायर पे 9 आ सकता है। तो या तो 3 हो सकता है या तो 7। नंबर आपका क्या हो जाएगा, 93 या 97। या तो 93 हो सकता है या तो 97। अब हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच का नंबर 95। 95 स्क्वायर इक्वल टू 5 का 55 25। 9 का अगला नंबर क्या होता है, 10। तो 9 दहम 90, 9 10 जा 90। अब हम देखेंगे कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है। ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसमें बड़ा वाला नंबर कितना आ जाएगा, 97। तो स्क्वायर रूट 9409 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 97। समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए थोड़ा डाउट होता है, मैंने 4 एग्जाम्पल्स इसीलिए बताए हैं, थोड़ा अगर कम समझ में आता है या डाउट होता है
तो वीडियो को फिर से 10 मिनट तक रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड होता है, इससे हम देख के अगर ये मेथड आप सबके रिदम में आ जाए तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं अगले मेथड में। यह मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, क्योंकि इससे बिना डिवीजन मेथड के भी हम बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे बहुत से कंपटीशन में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम रूट 10 की वैल्यू हमें नहीं पता रहती है, रूट 19 की नहीं पता रहती है, रूट 7 की नहीं पता रहती है, इसको कैसे निकालें। दरअसल ये वैसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं जिससे डिवीजन मेथड नहीं आता। खैर मैं डिवीजन मेथड अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा, पर जिससे डिवीजन मेथड नहीं आता वो भी इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 7। 7 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब 7 का वर्गमूल आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको एक मेथड याद करना होगा। मेथड कौन सा है? अगर x प्लस वाई दो पार्ट हों, स्क्वायर रूट के अंदर दो पार्ट हों, इनका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर रूट x प्लस वाई अपान 2 रूट x। अगर x धन y का आपको वर्गमूल निकालना है तो x का रूट धन y अपान 2 रूट x कर दीजिए। अब एक चीज़ और याद रखना है, क्योंकि यहाँ रूट x का यूज होता है, तो जो आपको इसको दो पार्ट में करना है तो पहला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो 4 हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, या तो 9 हो, 9 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, या तो 16 हो, 16 का 4, 25 का 5, जिसका स्क्वायर रूट आपको आसानी से आ जाता हो, आपको याद हो, वही नंबर रख लीजिए। 4 है, 7 है, तो इसको हम 4 धन 3 लिख सकते हैं, 4 प्लस 3, क्योंकि पहला नंबर क्या है आपका 4, और 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालिए तो क्या होता है 2 गुणे 2, एक पेयर बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, 2 होता है। तो इसलिए हम पहला नंबर 4 ले लिए। अब जो बचा 7 है तो 4 3 7 होता है, क्या होता है 4 3 7। अब इसको इसी फार्मूले में रखते हैं जो ये नीचे फार्मूला है, x प्लस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई अपान 2 रूट एक्स। इस पे रखते हैं रूट 4 धन y कितना है 3 बटे 2 रूट 4। 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, सबको पता होगा, 2 दूनी 4, इतना याद ही होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 बटे ये कितना आ जाएगा 2 गुणे रूट 4 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 धन 3 बटे 4, 2 धन 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 बटे 4, 3 भागे 4 करोगे, 4 0 दशमलव लिए 30, 4 सते 28, 2 आया 20, 4 पंचे 20। लगभग अगर हम एक डिजिट पे ले तो कितना आ गया 0.7। इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स, लगभग कितना आ गया आंसर 2.7। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रूट 10। किसका ले लिए रूट 10। यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं इस साइड, रूट x प्लस वाई अगर हो तो क्या हो जाता है रूट x प्लस वाई अपान 2 रूट x। 10 को दो पार्ट में करना है। मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया कि पहला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो 1 4 9 16 25 36 एक्सेट्रा आगे बढ़ते जाएंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल आता है। तो 10 को सबसे पहले किस में कर लिए, या तो 4 धन 6 भी कर सकते हैं, या तो 9 धन 1 भी कर सकते हैं। 9 धन 1 कर लिए, क्या ले लिए 9 प्लस 1 रूट x मतलब रूट 9 प्लस वाई दूसरा वाला है 1 अपान 2, 2 लिए रूट x है तो x कितना है हमारे पास 9। 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3 धन 1 बटे 2 है तो 2 गुणे 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 धन 1 बटे 6,
3 धन 1/6 को अगर हम भाग दे दें, 1/6, 0 लिए 10, 6 कम 6, 4 40, 6 छंग 36, 4, तो कितना आ गया 0.16, 3.16, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, 2 पार्ट में करिए, 2 भाग में। पहला भाग परफेक्ट स्क्वायर हो, ये ज़रूर आपको ध्यान देना है। पहला भाग परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा कोई भी हो। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 15 ले लिए। क्या ले लिए? स्क्वायर रूट 15। अब 15 को भी 2 भाग में लिखना है। एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक नंबर जो आएगी ही स्क्वायर रूट लिख लिए। 15 को हम 16 - 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर क्या है यहाँ पे 16 है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। 15 है तो या तो हम इसको 9 धन 6 लिख सकते हैं, 9 धन 6। अब इसी फार्मूले में रख देंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। रूट 16 माइनस 1/2 रूट 16। 16 का रूट 4 माइनस 1/2 गुणे 4। 4 माइनस 1 है 1/8। 4 माइनस 1/8 है, 1/8 करेंगे, 0 लगा। 10, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40। 2 डिजिट उठा लेते हैं केवल। 0.12 माइनस कर दें तो 4.00 माइनस 0.12 आ जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा 9 में गया 8, यहाँ आ जाएगा 3.88 अप्रॉक्स। ये आपका आ गया आंसर। या तो प्लस में भी करके निकाल सकते हैं, माइनस में भी करके निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को एक बार और समझिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और प्ले करिए, दोबारा समझिए। बहुत ही आसान मेथड है, 2 पार्ट में करना होता है। या तो प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। जो प्लस में करें या माइनस में करें, उसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये फार्मूला याद कर लीजिए। एक बार मैं दोनों फार्मूले एक साथ लिखे देता हूँ। रूट x प्लस वाई इक्वल टू रूट x प्लस वाई अपान 2 रूट x। ओके, अब हम लोग अगले मेथड पे चलते हैं, डिवीजन मेथड। किस मेथड पे चलते हैं? डिवीजन मेथड। अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा कौन सा मेथड होता है जिससे आसानी से हर नंबर, चाहे बड़ा हो छोटा हो कैसा भी नंबर हो, उसका वर्गमूल फाइंड किया जा सकता है, स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो सबसे अच्छा मेथड डिवीजन मेथड होता है। डिवीजन मेथड अगर आपसे बनने लगे, आपके समझ में आ जाए, तो सबसे आसान मेथड होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूँ। पहला लेते हैं 256, डिवीजन मेथड। क्या लेते हैं? 256, 256। लास्ट से पेयर बनाते हैं 2 का, लास्ट से पेयर। लास्ट मतलब हमारा जो राइट हैंड है, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। 2 क्या है आपका? अनपेयर्ड है। 256 लिखे। ये डिवीजन मेथड से निकालने के लिए ऐसा कॉलम बनाते हैं। आपका 56 क्या है? पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखते हैं, अगर हम 1 लेंगे तो 1 से ही मल्टीपल होगा, 2 लेंगे तो 2 से मल्टीपल, 3 लेंगे तो 3 से मल्टीपल, 4 लेंगे तो 4 से मल्टीपल। जो भी नंबर हम लेंगे उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे बचा पेयर लेने के बाद 2 बचा। क्या बचा? 2। 1 1 जा 1,
टू टू जा 4 अधिक हो जाएगा, एक एक कम एक, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 1 लेते हैं, यहाँ 1 लिए तो यहाँ भी 2 बार 1 ले लिए, एक एक कम 1 आ गया, 1 1 जा 1 आया, 2 से 1 माइनस किए तो कितना आ गया 1 आया, कितना आया 1। इधर नीचे लिखते हैं तो इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब जब नीचे वाला नंबर लाते हैं तो पूरा पेयर नीचे आता है, जब नीचे नंबर आता है तो क्या होता है पूरा पेयर, जैसे यहाँ 56 है तो पूरा 56 नीचे आएगा, आ गया 56। अब हम क्या करेंगे एक डिजिट को ढक देते हैं, एक डिजिट को क्या करते हैं ढक लेते हैं। यहाँ क्या है 15, 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 का, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 अधिक हो जाएगा, क्या जा रहा है 2 सत्ते 14। तो एक बार हम चेक करते हैं कि क्या सत्ते जाएगा, 2 के पास 2 के पास 7 रखे तो 7 से मल्टीपल, मैंने क्या बताया था अभी जो नंबर लेंगे उसी नंबर से मल्टीपल होना है। तो अगर हम यहाँ 7 लेते हैं 7 लेते हैं तो मल्टीपल किससे होगा 7 से, 7 से बन जा 49, 4, 7 2 जा 14, 4 18, 189, 189 156 से बड़ा है, मतलब 7 जा नहीं जाएगा। हम लोग 6 जा ट्राई करते हैं, 2 के पास 6 रखते हैं, 6 से मल्टीपल, 6 6 जा 36, कैरी ऑन 3, 6 2 जा 12, 3 15, 156 आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये कितना चला जाएगा 6 6 और एक बार फिर से 6, इधर मल्टीपल करके लिखते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 15, 6 छंग 36 की 6, हासिल आए 3, 6 दूनी 12, 3 15, इधर प्लस कर देते हैं, 6 6 कितना हो जाएगा 12 की 2 और 2 1 3, यहाँ पूरा कट गया। इसको चेक करने का सरल तरीका ये होता है कि जो ऊपर वाला आंसर है आपका, इसमें 2 का मल्टीपल करें, 16 2 जा 32, ये नीचे बिल्कुल सेम आता है, और अगर सेम आ जाए तो आपका आंसर क्या है बिल्कुल परफेक्ट है। स्क्वायर रूट 256, 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये जो ऊपर है 16 आया समझ में। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, उनतीस 16 क्या लेते हैं 2916, कॉलम बनाते हैं जिस तरह पिछले वाले में बनाए थे, 2 2 का पेयर लिए, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर, इसमें मैंने 2 का पेयर लिए तो एक नंबर बचा था तो उसी से डिवीजन मेथड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जब 2 2 का हम क्या ले लिए पेयर ले लिए तो 29 से डिवीजन करना स्टार्ट होगा। इसमें हम एक नंबर नहीं ले सकते हैं। यहाँ कितना दिया 29, 29, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36 अधिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 6 लेते हैं तो 6 का 6 से मल्टीपल 36 अधिक हो जाएगा, तो इससे छोटा हमें लेना पड़ेगा 5 5 जा 25, 5 25, यहाँ 5 लिए, यहाँ 5 लिए और यहाँ 5 लिए, 5 5 जा 25, 5 25, माइनस किए 4 आया और यहाँ पे 2 में 2 गया कट गया 0। इधर प्लस कर देते हैं, 5 + 5 कितना आया 10, 5 + 5 कितना आ गया 10 आ गया। अब अगला पेयर नीचे लाते हैं 16, ये 16 को हम नीचे ला लिए जैसा इसमें किए थे। एक डिजिट को हम ढकते हैं, 6 को एक डिजिट को क्या कर लिए ढक लिए। यहाँ कितना है 41, यहाँ कितना है 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 अधिक हो जाएगा। कितना जा रहा है 4 जा रहा है। तो एक बार हम चेक करते हैं, 10 के पास 4 रखते हैं तो 4 का मल्टीपल 4 4 जा 16, कैरी ऑन 1, 4 में 0 का मल्टीपल करेंगे 0 0 में 1 प्लस किए 1, 4 1 जा 4, 416 आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये पूरा कट गया। इसको प्लस कर दिए 4 4 8 0 और 1।
सबसे पहले अब इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। ऊपर जो आपका आंसर है 54, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 108 आ गया। 108 आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। स्क्वायर रूट 29 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54। एनी डाउट? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड है, जितना सॉल्व कर लेते हैं उतना ही अच्छे समझ आ जाता है। अगर आपसे डिवीजन मेथड बनने लगे तो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 60,025। क्या ले लिए, 60,025, 60,025। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये टेबल बनाए, 2 का पेयर लिए, 25, फिर 00, 6 यहाँ पे अकेले बचा। 6 क्या बचा, बिल्कुल अनपेयर्ड है, अकेले। तो हम 6 से डिवीजन मेथड शुरू करेंगे। 1 लिए तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 अधिक हो जाएगा। 3 3 जा 9 अगर लेते हैं तो अधिक हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 लिए और यहाँ 2 लिए, 2 2 जा 4 और इधर 2 + 2 का भी सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस किए तो यहाँ कितना आया, 2। 6 से 4 माइनस किए तो कितना आया, 2। अब जो अगला पेयर आपका 00 है, ये पेयर कहाँ आ जाएगा आपका, बिल्कुल नीचे। ये 2 0 आ गए। 1 डिजिट ढकते हैं, एक डिजिट को क्या कर लिए, ढक लिए। 4 5 या 20, 4 पंचे 20, मल्टीपल करिए, 4 के पास 5 रखे, मल्टीपल 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 225। ये छोटा है 225 से, तो हम 5 की जगह क्या ट्राई करते हैं, 4 ट्राई करते हैं। 4 के पास 4 रखते हैं, तो 4 से मल्टीपल, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 1 17, 176। यहाँ 4 रखे, यहाँ 4 और यहाँ 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 76 माइनस के 6 4 10, 9 9 में 7 गया, 2 24, ये कट गया। अब आपका अगला पेयर जो 25 है वो नीचे आ जाएगा। 25 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा 25। इधर प्लस करके लिखते हैं, 4 4 8, 4 अपने आप आ गया। अब पहली बार कितने डिजिट ढके थे, 1 डिजिट। इस बार कितने डिजिट ढकेंगे, 2 डिजिट। 2 डिजिट हम ढक दिए। अब 2 डिजिट ढके तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 6 जा 24। चेक करिए क्या 6 जा जाएगा। 48 के पास 6 रखते हैं, 6 का मल्टीपल, 6 छंग 36, 3 6 8 48, 3 51, 5 6 को 24 5 29। अधिक हो रहा है तो कितना जाएगा, 5 जा जाएगा। 48 के पास 5 रखे, 5 से गुणा, 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 चौक 20, 4 24, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 25, 5 8 40, 2 42, 4 5 चौक 20, 4 24, ये कट गया। 5 5 10 की 0, 8 1 9 4। चेक करना हो तो ये जो आपका आंसर है इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। 2 पंचे 10 की 0, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो 60,025 का वर्गमूल कितना आ गया, 245। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 4,98,436। एक एग्जाम्पल और ले लिए, उसी तरह टेबल बना लेते हैं। 2 2 का पेयर कर लिए, 36, फिर 84, फिर 49। पूरे नंबर क्या है इसमें, पेयर्ड हैं। यहाँ क्या है, 49, 49, 7 7 49 होता है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। 7 7 जा 49, तो 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, 7 7 जा 49 लिए, पूरा कट गया। इधर प्लस कर दिए, 7 7 कितना आ गया,
14 आ गया। अब आप अगला नंबर 84 लाइए। अगला नंबर क्या लाते हैं? 84। अब इधर 1 डिजिट ढक लें, पहली बार 1 डिजिट ढकना है तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, मतलब आपका 1 जा भी नहीं जा रहा है। सपोज डेट अगर यहाँ पे 1 रख दीजिए तो 1 से मल्टीपल करेंगे 141, जो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। आप पहले भी डिवाइड पढ़ चुके हैं, तो डिवाइड में कभी भी बड़ा नंबर नहीं लाते नीचे, इसलिए यहाँ क्या लाएंगे? 0 लाएंगे। क्या लाएंगे? 0। और 0 का मल्टीपल हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 0, 140, यहाँ आ गया 84। अब आप अगला नंबर पेयर नीचे लेते आइए, 36। 36 नीचे लाए, 2 डिजिट ढके तो 14 छंग 84, 14 6 जा 84, 6 जा रहा है तो हम चेक करते हैं, 6 रख कर मल्टीपल हो जाएगा। 6 संग 36, 6 3, 0 का मल्टीपल किए 0, 3 लाए 3, 14 छंग 84, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ भी 6 रखे, यहाँ भी 6 रखे, कट गया। 6 6 12, 14। चेक कर सकते हैं, 2 छक्का 12, 0 2 सत्ते 14, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 4,98,436 इक्वल टू कितना आ गया आंसर हमारा? 706। एक बार इसको और समझ लीजिए, 2 2 का सबसे पहले हम पेयर बनाए, 7 7 49 गया, पूरा कट गया। अब 84 नीचे लाए, डिवाइड नहीं हो रहा था 1 जा में भी, तो यहाँ 0 रखे, 84 सीधे नीचे आ गया, 0 में 0 का प्लस किए 0, 14 भी नीचे आ गया। अब 2 डिजिट हम ढके, 14 छंग 84, 6 जा रहा था, 6 का मल्टीपल कर दिए, आंसर आ गया हमारा। जो आंसर आया आपके सामने है। तो आज का सेशन यही एंड होता है। जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हों, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कठिन लगती हैं, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो बुक्स आपके पास हों, उससे आप वर्ड प्रॉब्लम मेरे इस नंबर में भेज सकते हैं। आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी परसों के सेशन में समझा दी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।